दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कल बजट वाले दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर हम कामकाज कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। देखिए कल जो है कहीं न कहीं बजट है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको एज़ एन पैसा कमाने का, बहुत पैसा कमाने का, सारे लॉस कवर करने का अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल भी मत देखिएगा, है ना? इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लेना ही नहीं है, ठीक है? इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लेना ही नहीं है, इसको एज़ अ थ्रेट लो कि हाँ, ये थ्रेट है क्योंकि मेरा पैसा डूब भी सकता है। तो गलती से भी जो नए ट्रेडर्स हैं एकदम मार्केट के अंदर जिनको नहीं पता, या फिर जो लॉस कर के यहाँ तक आए और लग रहा है कि अरे! इसी दिन का तो इंतज़ार था, इसी दिन के अंदर तो मुझे सब कुछ करना था, तो अभी सारा पैसा यहाँ पे लगा देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लॉस में और जो नए आए मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी कल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस खो के चले जाओगे, जितना खोया है उसका डबल कल खो के चले जाओगे। तो बि बिल मतलब ऐसा होता है ना कि जितना भी कुछ कर लो, मार्केट के अंदर आपको पता है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, आपको पता है, लेकिन फिर भी मार्केट आपको पुट में बिठाएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, समझ रहे हो? तो कितना भी अपने मन को जो है वो कर लो, शांत कर लो, फिर भी आप जो है वहाँ पे उलझ ही जाओगे। बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो अपने मन को शांत रख सकते हैं, मन को जो है कंट्रोल करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी भी वो कंट्रोल नहीं आया, तो गलती से भी कल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बीच में कहीं पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, बीच में कहीं पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी, वो अपने हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज करके डेफिनिटली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो लॉस में और नए हैं, वो तो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग ना करिए कल के दिन। इसको अपॉर्च्युनिटी नहीं, थ्रेट के हिसाब से देखिए। बात करते हैं क्या हो सकता है कल के दिन। देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और एक चीज़, ये जो वीडियो है इसको एज़ अ लर्निंग देखो, ठीक है? कि लर्निंग मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस जो है करते हैं, किस तरीके से जो है हमें चार्ट को देखना पड़ता है ना? ये चीज़ें सीखने के लिए करो। ऐसा नहीं कि इसमें बजट के लिए मैं वीडियो देख रहा हूँ, कल जो है इस लेवल के ऊपर, उस लेवल के ऊपर ये होगा। कल कोई भी लेवल, दुनिया का कोई भी इंसान दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से लेवल के ऊपर क्या आएगा, कोई भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो कि लेवल्स वगैरह के लिए मत देखो। अगर देखना है आपको लग रहा होगा कि अरे ये बताएगा कि इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो इस मार्केट इस तरीके से यहाँ पे 1000 पॉइंट का टारगेट दे देगा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसे एक्सपेक्टेशंस है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हो, बंद कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो और अपना जो काम है वो करिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए मार्केट के अंदर हुआ क्या 2 दिन पहले, वो समझते हैं। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से, है ना? मार्केट यहाँ से। देखिए ये फर्स्ट कैंडल बहुत तेज़ी से आई है ना, बहुत तेज़ी से आई, तो इसको मैं जो है फर्स्ट कैंडल को जो है मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको मैं जो है इंक्लूड नहीं करूँगा, है ना? इसको मैं मानता ही नहीं हूँ फर्स्ट कैंडल। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट, राइट? ये वाला पॉइंट 24,750, ठीक है? 24,750 ये मेरे लिए पॉइंट है। तो 24,750 से मार्केट क कंटीन्यूअसली स्लो एंड स्टेडीली मार्केट गिरी कहाँ तक? 24,500 तक, 24,500 तक। तो अभी यहाँ पे कितने पॉइंट का मोमेंटम है? यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 250 पॉइंट या 300 पॉइंट का मोमेंटम है, क्योंकि ये पॉइंट 760 के आसपास आ रहा है, तो मैं 300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो 300 पॉइंट का मोमेंटम एक दिन पहले हुआ। आज भी क्या हुआ? मार्केट तेजी से गिरी, गिरने के बाद बहुत तेजी से जो है ऊपर चली गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट 24,350 से 350 से मार्केट कहाँ तक गई? मार्केट गई 600 तक, राइट? 600 तक। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ? यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है 250 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। मैं यहाँ पे 300 लिख रहा हूँ। तो अभी देखिए सेलर का खेल। सेलर ने क्या किया? मार्केट को बजट से 2 दिन पहले ऊपर खोला, ऊपर खोल के पूरे दिन कॉल को सेल करता गया। 24,750 से 24,500 तक कॉल को सेल करता गया, ठीक है? अभी कॉल सेल हो गया। अभी क्या हुआ? आज मार्केट को नीचे खुली, नीचे नीचे खोल के जो है बहुत तेज़ी से नीचे लेके आए, फिर जो है मार्केट को ऊपर लेके गए। इसका मतलब क्या है? 24,350 पे पूरा दिन उन्होंने क्या किया? 350 से लेके 600 तक उन्होंने पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो है पुट को सेल करते गए। तो अभी सेलर के पास क्या है? सेलर के पास एक मौका आ गया। क्या? उन्होंने यहाँ पे कॉल सेल किया है, उन्होंने यहाँ पे पुट सेल किया है। अभी मार्केट चल रही है बीच में। अभी इससे अच्छा सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। समझ रही हो? समझ रहे हो? तो इससे बेहतर सिनेरियो सेलर के लिए हो नहीं सकता। सेलर ने बहुत ही स्मार्ट खेला है। हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाए, हो सकता है मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे, हो सकता है सेलर की कमर टाइट कर दे कल, हो सकता है बायर की कमर टाइट कर दे, वी डोंट नो क्या होगा। बट हमारे पास एक जो है होता है ना कि आप जो है कुछ कोई चीज़ ढूँढ रहे हो और उस चीज़ का एक क्लू मिल गया आपको, तो हमें क्लू मिल गया, अच्छा ओके, सेलर ने ये चीज़ किया है। तो ये तो होगी 2 दिन की बात। अभी थोड़ा-सा पीछे चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम थोड़ा-सा पीछे देखते हैं कि पीछे के पीछे जो है सेलर ने क्या किया है। क्योंकि ये महीना जो है स्टार्ट हुआ है ना, तो इस महीने के अंदर भी देखना है कि सेलर ने क्या किया है। ओके, सो जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ था लगभग-लगभग इस पॉइंट से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी। फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, मार्केट ने क्या किया? इसको सपोर्ट बना लिया, ठीक है? इसको सपोर्ट बना लिया। फिर ऊपर में एक रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसको तोड़ा, मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया। तो अभी क्या है, हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना? अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन-कौन से कॉल और पुट जो है हमें देखना है। डेफ़िनेटली हमें जो है 24,800 का जो कॉल है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल हुआ है वो, तो 24,800 का कॉल हम एक बार देखेंगे।
पुट कौन सा देखना है? अच्छा, 24,800 का कॉल तो देखेंगे साथ में। अगर आप ध्यान से मेरी मेरी लास्ट वीडियो को आपने देखा है, तो मैंने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बताया था 24,650 या 700 का, है ना? 24,650 या 700 का, एक बार देख लेते हैं। यस, 24,700 का। तो 24,800 का ना देखिए, क्योंकि ये बहुत ऊपर है और आज मार्केट बहुत नीचे है, तो ये ऑलरेडी जो है जीरो की तरफ जो है ऑलरेडी जा चुकी होगी, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, 24,700 का कॉल यहाँ पे देखेंगे। ओके, और पुट की तरफ क्या है, 24,400 के आसपास का जो पुट है उसको हम देखेंगे एक बार। ठीक है, 24,400 का पुट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गई एक दिन की बात। अभी बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखूँ तो देखो, ये एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन गया था, 24,200 का है। साथ में ये भी एक रेजिस्टेंस था 24,400 का, जो कि अभी सपोर्ट बन चुका है। तो 24,400 का पी तो ऑलरेडी हमने जो है ऐड कर लिया। अभी हमें क्या देखना है, 24,200 का पी भी एक बार यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, 24,200। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो 2-3 बार देखो। इतनी बार एक ही चीज़ें बताया मैंने, फिर भी अगर दिमाग के अंदर नहीं घुस रहा है तो फिर तो दिक्कत है। ओके, सो ये हमारी जो है अभी क्या होगी ओवरऑल। अच्छा, एक बार 24,600 का भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आज 600 से मार्केट नीचे आई है थोड़ा सा, तो 24,600 का भी कॉल यहाँ पे एक बार देख लेंगे हम। 24,600 का कॉल। तो हमारे पास ओवरऑल देखें तो चार स्ट्राइक प्राइजेस हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 24,700 और 24,600 का कॉल देखते हैं। ठीक है, निफ्टी 24,600 का कॉल, फिर 700 का कॉल देखेंगे। ओके, सो 24,600 के कॉल को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर इसने कहीं ना कहीं ऊपर गई थी, फिर अभी नीचे आ रही है धीरे धीरे, और इसका जो सपोर्ट है ये बहुत नीचे है, मतलब 40 के आसपास अगर आएगा तो एक बाउंस इसमें देखा जा सकता है। अगर आया तो, समझ रहे हो, अगर आया तो 40 के आसपास एक बाउंस इसके अंदर देखा जा सकता है। अभी चल रहा है 170 के आसपास, ध्यान रखना ये चीज़ है। 170 के आसपास चल रहा है, 40 के आसपास आएगा तो एक बाउंस यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, अभी 24,700 का कॉल देख लेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है वो हम चार्ट देख के समझेंगे। ठीक है, 24,700 का कॉल ऑप्शन ये हमारे पास आ गया। तो 24,700 का कॉल देखें तो 130 पे चल रहा है। इसका भी जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 30 रुपए के आसपास है। मतलब ये देख के कोई फायदा नहीं है, दोनों चार्ट बिल्कुल सेम सेम है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें ये पॉइंट था जिसके ऊपर ये जा नहीं पाई, है ना? सेलर ने इसको रोक लिया, फिर मार्केट सेलर जो है इसके नीचे आ रहा है। तो कॉल का चार्ट देख के यही लग रहा है कि सेलर क्या करेंगे, सेलर इसको धीरे धीरे नीचे लेके आने की ही कोशिश करेंगे यहाँ तक, राइट, मिनिमम। ओके, ऊपर की तरफ का क्या सीन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ना, 300 या 280 या 300, 300 ले लेते हैं, 300 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कॉल के अंदर तो कोई मोमेंटम यहाँ पे मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा है ना? क्योंकि हाँ, ऐसे आने को आ सकता है, क्योंकि 150 पे चल रहा है, हो सकता है यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम हो जाए, बट बड़ा मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि कॉल के अंदर यहाँ पे आ सकता है। बस ये वन साइडेड कंक्लूजन मैंने किया, ये तो मैंने कॉल का बता दिया। अभी थोड़ा सा जो है पुट का देख लेते हैं, दोनों सिनारियोज देख लेंगे, है ना? तो कौन कौन से पी हमें देखना है, हमें देखना है 24,400 का और 24,200 का पी। ठीक है, निफ्टी 24,400 का पी और 200 का पी। तो 400 का पी सबसे पहले देखते हैं। ओके, 400 को पी को अगर हम देखें तो ये गिरता ही जा रहा है, अगर आप देखोगे तो गिरता ही जा रहा है, और जो गिरता जाता है वो ना गिरता ही जाता है, समझ रहे हो? तो इसका अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये भी कुछ खास मुझे अभी नहीं लग रहा कि ऊपर की तरफ जाएगा। ये इसको डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलेगा 360 के आसपास, 350 के आसपास, अभी 150 के आसपास ये चल रहा है। तो इसका ये रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अभी 24,400 तो आज की ही बात हुई। अभी एक बार 24,200 का भी देख लेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 24,200 का पुट, तो 24,200 का पुट अगर मैं देखूँ तो ये भी कहीं न कहीं नीचे की तरफ ही गिरे जा रही है ना? तो पुट के अंदर अगर हमें ट्रेड मिले, तो मेरे हिसाब से लगभग-लगभग यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट के अंदर देखी जा सकती है, और वहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, चलो कंक्लूजन मेरा रेडी है। अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्लान हमारा रहेगा। ओके, मैंने आपको पॉइंट बता दिए। कॉल के अंदर भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बताया, पुट के अंदर भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बताया। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। एक बार मैं 24,700 का कॉल देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 24,700 का कॉल, इसको ध्यान रखना, हर एक पॉइंट को ध्यान रखना। जब 24,700 का जो कॉल है, इसके अंदर ये जो 24,700 का नहीं, 24 नहीं, 700 का ही था। ओके, 24,700 का जो कॉल है, इसके अंदर जो है 30 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। 24,700 इक्वल्स टू 30 लिख दीजिएगा सपोर्ट, और 310 रेजिस्टेंस आर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गई कॉल की बात। अभी निफ्टी 24,200 का पुट,
उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो 24,200 की पुट को देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसका रेजिस्टेंस बस लिख लीजिएगा 260 से लेके 280, ठीक है? एक रेंज लिख लीजिएगा, या फिर इसको 280 लिख लीजिएगा, 280। ओके, तो ये जो है एक रेंज मैंने आपको बता दिया, ये बाद में काम आएगा जब मैं एनालिसिस करूंगा, तब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम में आएगा। ओके, निफ्टी के अंदर चलते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसे लर्निंग्स आपको देने की। आ, है ना? नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिल पाती। ओके, सो कल क्या प्लान रहेगा मेरा? देखिए, एकदम से तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा कल, लगभग लगभग 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक जो है मैं यहाँ पे वेट करूंगा, 12:30 बजे तक। 12:30 बजे देखूंगा कि मार्केट है कहाँ पे, ठीक है? 12:30 बजे सपोज कर लो मार्केट यही कहीं पे ओपन हुई, ठीक है, कहीं पे भी ओपन हो, 12:30 बजे के बाद अगर मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओपनिंग प्राइस से ऊपर, तो मैं उसी दिशा में ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और मैं ये भी देखूंगा जो पुट का जो मैंने रेजिस्टेंस बताया या जो कॉल का रेजिस्टेंस बताया, क्या वो रेजिस्टेंस बहुत पास है कि नहीं। अगर बहुत पास है 12:30 बजे के आसपास, तो मैं देखूंगा क्या उस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रही है क्या मार्केट। अगर ले रही है तो मैं वहाँ पे पुट ट्राई करूंगा, चाहे मार्केट ऊपर हो मैं यहाँ पे पुट ही ट्राई करूंगा। हालांकि ये रिस्की रहेगा तो कम क्वांटिटी में, और कॉल भी अगर पुट भी अगर सपोर्ट पे होगा, रेजिस्टेंस पे होगा, तो मैं यहाँ पे कॉल ट्राई करूंगा, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। और अगर कॉल और पुट का रेजिस्टेंस टूट जाता है तो मैं वहाँ पे अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर लूंगा। समझ आया? अभी अगर 12:30 बजे मार्केट ऊपर तो हो, लेकिन सपोज करो मार्केट यहाँ पे है और 12:30 बजे मार्केट यहाँ पे इस तरह ऊपर तो गई लेकिन नीचे आ गई, या फिर मार्केट यहाँ पे खुली नीचे तो आई लेकिन ऊपर आ गई, तब यहाँ पे मैं एक बार प्रीमियम का चार्ट देखूंगा, क्या मार्केट जो है किसी एक कॉल के सपोर्ट से ऊपर आई है, या किसी एक जो है रेजिस्टेंस का जो है सपोर्ट आ गया था यहाँ पे इस तरीके से ऊपर आई है। ये मैं देखूंगा, है ना? जो मैंने बोला 30 रुपए पे एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कॉल मार्केट नीचे गिरे, वो कॉल 30 रुपए है, 30 रुपए से ऊपर आ रही है। तो अगर ऐसा कोई सिनारियो है कि 30 रुपए से ऊपर आ रहा है, और या फिर इसका पॉइंट मैंने क्या बताया था मैं भूल गया, एक बार देख लेना इसका क्या रेजिस्टेंस था, तो उस पॉइंट से अगर ये नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे कॉल ट्राई नहीं करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट की, समझ लो, जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट की, उसको मार्केट ब्रेक कर दे तब मैं यहाँ पे पुट लूंगा, या फिर यहाँ इस सिनारियो में भी मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, मैं यहाँ पे कॉल लूंगा। तो बस ये सिंपल सा सिनेरियो रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है आपको। बस 12:30 बजे डॉट 12:30 डॉट डॉट 12:30 को देखना है मार्केट कहाँ पे है। अगर मार्केट खुली है कहीं पे भी और मार्केट सीधा ऊपर ही चले जा रही है, सीधा नीचे ही आ रही है, तो 12:30 बजे अपना जो कॉल और पुट का लेवल मैंने दिया उसको ओपन कर लेना है प्रीमियम के अंदर, और देखना है कि वो कॉल और पुट क्या रेजिस्टेंस पे है क्या। अगर रेजिस्टेंस पे है तो हम रेजिस्टेंस से अगर प्रीमियम जो है इस तरीके से रिवर्सल ले रही है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ट्राई करेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में। और अगर उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर रही है ना, मार्केट ब्रेक कर रही है प्रीमियम के अंदर, तो हम उसी दिशा में ट्रेड ले सकते हैं, बहुत बड़े टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट जो है 12:30 बजे अपने मतलब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर तो हो, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके से मार्केट आ रही है 12:30 बजे, या फिर इस तरीके से। तो हमें एक बार देख लेना है क्या मार्केट के अंदर जो मतलब कॉल क्या हुआ, कॉल ऊपर गई, नीचे आई। तो क्या कॉल के अंदर कोई रेजिस्टेंस मार्केट को मिला तो इसलिए नीचे आ रही है क्या? या जो पुट है वो क्या सपोर्ट पे आ गया था इसलिए नीचे आ रही है क्या? सिमिलरली यहाँ पे 2 चीज़ देखनी है, मार्केट नीचे आ रही है फिर 12:30 बजे ऊपर आ रही है, ठीक है? जब हमें ट्रेड लेना है, तो हमें 2 चीज़ देखना है, क्या जो हमारा पुट था, जो मैंने लेवल दिया आपको, क्या वो पुट रेजिस्टेंस पे आ चुका था, और या जो कॉल था वो सपोर्ट मतलब 30 रुपए के आसपास जो है, मुझे जितना याद है 30 रुपए के आसपास आ चुका था कॉल, इसलिए ये ऊपर आ रहा है। अगर दोनों सिनारियोस मिलते हैं तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले लेंगे। कब? जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर देगी, जब अपने मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस को इस तरीके से ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर जो है मार्केट ऐसे 12:30 बजे के बाद मार्केट ऐसे ऊपर आ रही है नीचे आने के बाद, या फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको आपने देखा प्रीमियम का चार्ट और आपको देखने के बाद लगा कि अरे नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, प्रीमियम का सपोर्ट भी नहीं है, प्रीमियम का रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो ऐसी ही आ रही है। तो इसका मतलब मार्केट बस यहाँ पे आपको आपकी यहाँ पे प्रीमियम डीके वगैरह करने के लिए ऊपर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा मार्केट अगर पहले नीचे है तो नीचे का ट्रेड ही देखूंगा, मार्केट अगर पहले ऊपर है तो ऊपर का ट्रेड ही देखूंगा। थोड़ा सा कोई एक अच्छा कैंडल, अच्छा सपोर्ट यहाँ पे कोई पे देख के मैं यहाँ पे कॉल या पुट ही ट्राई करूंगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, लेकिन येट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप लाखों रुपए खर्चा कर दो फिर भी ये आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई भी इंसान आपको दे ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, है ना? वो होती है कॉन्फिडेंस। तो ये जो लर्निंग दी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। समझने में हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। 2-3 बार वीडियो को जो है देख लीजिएगा, इस वीडियो को हो सकता है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी मैं डिलीट कर दूँ, लेकिन इसके अंदर जो लर्निंग दिया अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लर्निंग मैंने दिया है इसके अंदर, वो आपको आपको वैल्यू मतलब आपको समझ में भी नहीं आ रहा ये कितना वैल्यूएबल एक लर्निंग है, राइट? तो वीडियो को सेव कर लीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।